क्या आप अपने प्यारे टूथब्रश को जानना चाहते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना, मैं आपके टूथब्रश की ही बात कर रहा हूँ। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने चहेते टूथब्रश के साथ रिश्ता गहरा करना चाहते हैं। तो इस गहराई को बढ़ाने के लिए हमें जाना पड़ेगा समय की गहराई में और जानना पड़ेगा इतिहास, टूथब्रश का इतिहास। टूथब्रश का फर्स्ट वर्जन, जिसको हम दातुन बोलते हैं, च्यू स्टिक्स थे। ये दांतों को साफ भी रखते थे और सांसों को ताजा भी रखते थे। दातुन के बारे में बेबीलोन, इजिप्ट, चाइना और इंडिया के हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है। ब्रिसल्स वाला टूथब्रश 15वीं शताब्दी में चाइना में बनाया गया था। आपको क्या लगता है चाइना में खाली एक ही चीज बनती है? इस टूथब्रश का हैंडल बांस से बना हुआ था और ब्रिसल्स सुअर के बाल से बने हुए थे। जी हाँ, इसी सुअर के बाल से। फिर यूरोपियन व्यापारी 17वीं शताब्दी में इसे यूरोप ले आए। उन्होंने कड़क सुअर के बालों को घोड़े के मुलायम बालों से अपग्रेड कर दिया गरीबों के लिए, और हायर सोसाइटी के लोग बैजर के बालों से बना हुआ टूथब्रश यूज करते थे। इन टूथब्रश को मास प्रोडक्शन में लाने की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। साल था 1770। विलियम एडिसन नाम का एक कैदी था। जेल में उस समय कैदियों को दांत साफ करने का तरीका था सॉल्ट और सूट को कपड़े से दांत पर रगड़ो। उसे यह तरीका बड़ा इनफेक्टिव लगा। झाड़ू से इंस्पायर होकर उसने अपने लिए ब्रिसल्स वाला टूथब्रश बनाया। रिहा होने के बाद उसने अपने प्रोटोटाइप को और भी बेहतर किया, टूथब्रश मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी चालू कर दी। जल्द ही वो बहुत अमीर बन गया। आज भी उसकी कंपनी विजडम टूथब्रश वर्ल्ड के लीडिंग टूथब्रश कंपनी में से एक है। 1938 में टूथब्रश में नायलॉन ब्रिसल का यूज होने लगा और अब टूथब्रश को कहा गया डॉक्टर वेस्ट्स मिरेकल टूथब्रश। तो चलिए अब नजर डालते हैं टूथब्रश की डार्क साइड्स पर। टॉयलेट में आप जब भी फ्लश करते हैं तो छोटे छोटे फिकल पार्टिकल चारों तरफ फैल जाते हैं। फिकल पार्टिकल कुछ और नहीं है, आपके अपने शिट के पार्टिकल्स हैं। ये कहा गया है कि टूथब्रश को कम से कम 2 मीटर दूर रखना चाहिए टॉयलेट से, ताकि ये फिकल पार्टिकल वहां ना पहुंचे, और कोशिश करनी चाहिए कि आप टॉयलेट को कवर करके ही फ्लश करें। सोचने में ऐसा अच्छा लगता है कि अगर हम हमारे टूथब्रश को ढक के रखें तो यह उसको साफ रखेंगे, लेकिन एक्चुअली उस मॉइस्चर में बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करते हैं। अच्छा तो ये होगा कि आप अपने ब्रश को क्लीन करके सुखा के एक साइड में रख दें और कोशिश कीजिए कि इसको दूसरे ब्रशेस के साथ ना रखिए, इससे क्रॉस कंटेमिनेशन का खतरा रहता है। किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद आपको अपना टूथब्रश बदल देना चाहिए, इससे आपको री इन्फेक्शन नहीं होगा। कोविड-19 पेशेंट्स को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। आज मैंने जरूरत से ज्यादा ही ज्ञान बांट दिया है, तो अभी मुझे और कुछ नहीं कहना है। बस मैं इतना कहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए हमें और क्या करना चाहिए। Thank you so much for watching our videos. This makes us very happy. Keep watching.